Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great and would be in flying colors. Okay, I think this is the fourth or fifth video regarding the same drama, which is The Crucible by Arthur Miller. I have uploaded a really very important question regarding the same topic. So the question regarding mass hysteria was raised in 2019 from Punjab University. Today we'll discuss this question in a brief manner. Actually, it's not available in your current notes. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Mass hysteria has the potential to tear a community apart and demonstrated in the crucible. सबसे पहले तो mass hysteria है क्या? आपने देखा कि क्रूसिबल में एक ऐसी सिचुएशन जो थी वो बनाई गई जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी, ठीक है। बेतुकी कहानियाँ, फजूल की ड्रामेबाजी, जिसको इतना ज़्यादा तूल दे दिया गया कि वो एक यानी जो छोटा सा एक विच क्राफ्ट के नाम पे इतना ज़्यादा उसको प्रोवोक किया गया उन चीज़ों को कि वो लोगों को अपनी जानें उससे गंवानी पड़ी। और फिर ये यानी लोगों ने अपने पर्सनल ग्रजेस और जो भी उनकी यानी दुश्मनी थी या जो जिस तरह के भी मसले मसाइल थे, उन्होंने इसी की ज़द में आकर तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए विच होने के, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड है और इसको एग्ज़ामिनर आपको डिफरेंट तरीके के जो है ना यानी डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करके आपको जो माइंड है वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो इससे रिलेटेड जो हैं वो भी सुन लीजिए कि मैस सोशियोजेनिक वर्ड भी वो यूज़ कर सकता है, मैस साइकोजेनिक डिसऑर्डर भी यूज़ कर सकता है, एपिडेमिक डिसऑर्डर एपिडेमिक या मैस हिस्टीरिया, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं वो यूज़ कर सकता है। लेट मी टेल यू समथिंग। एपिडेमिक हिस्टीरिया और mass hysteria, ठीक है। एपिडेमिक हिस्टीरिया और mass hysteria refers to apparently conspicuous dissociative phenomenon that takes place in large group of people and institution under condition of anxiety are also called the names which I have already told you. तो मैस हिस्टीरिया एक ऐसी सिचुएशन है जो कि शुरुआत जब होती है उसकी छोटे लेवल से होती है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते एक सोसाइटी में फैल जाती है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और लोग जो हैं वो यानी लॉजिकल बात की तरफ ध्यान नहीं देते बल्कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन रखते हैं। अच्छा जी, mass hysteria has the potential to tear a community apart as demonstrated in the crucible. mass hysteria एक ऐसी लानत है यानी इसमें इतनी ताकत है कि ये आपकी सोसाइटी को पूरा दरमियान से चीर फाड़ के रख सकती है, यानी बेड़ा गर्क आपकी सोसाइटी का कर सकती है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है, डेमॉन्स्ट्रेट किया गया है अच्छे से, उसको हमें बताया गया है किसके ज़रिए, द क्रूसिबल के ज़रिए। व्हाट इज़ हिस्टीरिया? हिस्टीरिया है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज एन ओवरवेलमिंग फियर एंड एक्साइटमेंट दैट overrides all logic and is often enhanced and intensified by the presence of others who are acting out on that fear. कैंपबेल, ये कैंपबेल ने यानी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर उसने ये लिखा है, यानी ये जितनी भी चीज़ें, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई है ये डिफरेंट साइट से की गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब इंटेंसिफाइड का क्या मतलब होता है? उसको ज़्यादा शिद्दत देना, ठीक है। एक आग लगी हुई है उसके ऊपर और तेल छिड़कना। अब उसने कहा कि मैस हिस्टीरिया है क्या? ये इसको ऐसे डिफ़ाइन किया गया है कि जैसे किसी खौफ को या किसी डर को या किसी भी चीज़ को ओवरवेलम करना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को आपको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, जिसमें कोई तुक्का यानी कोई तुक बनती भी नहीं है, फिर भी उसको एक बड़े लेवल पे ले जाना घसीट के, तो वो चीज़ें जो हैं वो मैस हिस्टीरिया का जो है वो बेस बनती हैं। That theme is common throughout the play written by Arthur Miller from the beginning, where the witchery कहते हैं जादूगरी को, begins to John Proctor getting hung. The little town of Salamander undergoes यानी go through या undertake, ठीक है, major changes, जिसकी वजह से यानी ये जो जादूगरी का काम स्टार्ट होता है जॉन प्रॉक्टर के ऊपर भी इसका इल्ज़ाम आता है, जिसकी वजह से सालिम का जो पूरा जो टाउन है वो यानी मेजर चेंजेस आती हैं, यानी जो छोटी छोटी चेंजेस थी वो तो नहीं, मेजर चेंजेस कैसे आती हैं कि यानी जिसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको पकड़ के तो ले जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके बाद उसको सेंटेंस टू डेथ कर दिया जाता है, यानी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।
दैट इज़ द अनकाउंटेबल पावर ऑफ अ ट्रू हिस्टोरिकल नेचर। ये असल में ये सारी तबाही जो है वो हिस्टीरिया की यानी नेचर असल में ये चीज़ है जो बिगाड़ पैदा करती है। इट कैन डिफाई ऑल लॉजिक एंड मेक पीपल लूज देयर माइंड। अब ये जो है ये यानी इंसान जो है ना डिनाई कर देता है रियलिटी को, डिनाई करके तो वो यानी जो इमेजिनेशन है या जितने भी इस तरह की फ़जूल बातें हैं जिनकी कोई तुक नहीं बनती उनके ऊपर यकीन करने लग पड़ता है। अच्छा, किसी ने देखा भी नहीं है, कोई कहेगा कि जी मैंने ना रात को चुड़ैल देखी थी। हाँ यार, उसने चुड़ैल देखी थी, तुमने देखी थी? नहीं नहीं, उसने देखी थी। तो वो करते करते बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है और वो फिर सब ने ही देखी होती है, असल में देखी किसी ने भी नहीं होती। Hope you understood this point. Okay. By looking at the events that happen in Salem, it can be observed that a community is held together by fragile means, a group of teenage. यानी fragile कहते हैं, fragile sorry, नाजुकी को। ठीक है, ये अगर हम लोग सालम के ये जितनी भी प्रैक्टिस हुई, जितनी भी चीज़ें उस कम्युनिटी में हम उसे अगर देखें तो वो बड़ा नाजुक मामला है। कैसे? जो कि एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स जो थे, जैसे एबिगेल थी, बेटी थी और एक दो और लड़कियां थी, रुथ थी, तो टिटूबा, यानी ये सारी लड़कियां जो मिलके इन्होंने जो फ़जूल हरकतें की और फिर मामला ख़राब हुआ इनका। Abigail says that they were just dancing. Through it soon comes out that Tituba was trying to conjure dead spirits. Conjure यानी जादू से कोई कुछ करना, यानी कोई एक्टिविटी करना। ठीक है, एबिगेल बताती है कि वो सिर्फ डांस कर रहे थे क्योंकि नेकेड भी थी ना, इन्होंने लिबास बहुत घटिया पहने हुए थे और फ़जूल हरकतें कर रही थी, यानी जिस तरह शैतानी हरकतें होती हैं इस तरह नेकेड होकर और फिर डांस करना और फिर आग जला लेना बीच में, इस तरह। तो कम्स आउट दैट टिटूबा वाज ट्राइंग टू कॉन्जर, और बाद में ये रिवील करती है कि जो टिटूबा थी वो यानी कुछ स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश कर रही थी अंडर थ्रेट ऑफ पनिशमेंट इफ़ शी रिफ्यूज़ेस टू कन्फेस। यानी उसको ये भी डर था बीच में कि अगर वो कन्फेशन नहीं देती, अगर तो वो इनकार करती है, टिटूबा ब्रेक्स डाउन एंड एडमिट्स शी कम्यून्ड विद द डेवल। तो यानी जो टिटूबा है वो भी एडमिट कर लेती है कि हाँ उसने डेवल्स को अप्रोच किया। शी बिगिनस टू नेम अदर विचेस इन टाउन। अब वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि इसके अंदर मुझे शैतान नज़र आता है, इसके अंदर शैतानी ताकतें हैं। Abigail, seeing that she will be punished unless she joined Tituba in naming names, leads up and begins to name more witches. अब एबिगेल जो है वो भी फंस जाती है। वो कहती है कि अगर मैंने टिटूबा का साथ ना दिया, अगर मैंने भी दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगाया तो मैं फंस जाऊँगी। अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को फंसा देती है। बेटी वेक्स एंड जॉइन इन। अब बेटी भी उनके साथ मिल जाती है क्योंकि बेहोश हुई होती है ना, जब ये इस तरह की बातें करती हैं तो बेटी भी इनके साथ मिल जाती है। द पीपल दैट वर कॉल्ड आउट वर मेनली द हेल्पलेस और पीपल हु रॉन्ग द गर्ल्स। जो लोग दिखा रहे हैं कि जो बेचारे हेल्पलेस थे उन्होंने, और पीपल हु रॉन्ग द गर्ल्स, यानी जो जिन लोगों ने लड़कियों को गलत साबित किया वो तो बेचारे मौत का शिकार हो गए ना, यानी उनको तो एग्जीक्यूट कर दिया गया। उन बेचारों की तो ज़िंदगियां दाव पे लगी हुई थी और आखिरकार वो जान से हाथ धो बैठे। There was never any actual evidence so to prove the accused were in fact witches. The girls would have fits in court. अच्छा जी, अब कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था, कोई रेलिवेंट कोई ऐसी ना ही कोई आर्ग्यूमेंट्स थे, ना ही किसी ने कोई टेस्टिमनी की कि यार हाँ मेरे सामने ये हुआ, ये पूरा मामला, ये बस ये जो इन लड़कियों का ग्रुप था इन्होंने बात को आगे बढ़ाया। ठीक है, और यानी इस तरह लोगों ने भी, जो बेचारे यानी इलिटरेट पीपल थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया। स्टीयरिंग अवे फ्रॉम प्लेसेस ऑफ लॉजिक। स्टीयरिंग कहते हैं रहनुमाई करना। Sorry, students. You can check the time. It's 12:47 and I'm making a video right now for you guys. Pray for me as well. Steering away from places of logic. अगर यानी हम लॉजिकल बात ना करें और इससे पीछे होके देखें, द जजेस एंड टाउन फॉक्स बिलीव दिस। वाई? यानी जजेस ने और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, फॉक कहते हैं लोगों को, टाउन यानी वहाँ के जो रिहायशी थे, उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव क्यों किया? You can also raise the same question in your exams. It will enhance your examiner attention or you can captivate him.
because when we question, so it means that we have really command on the specific topic. Because if we don't do like that, it means it's also fine. But if we question to the examiner in our whole answer, so it's really very great. Okay, people of Salem's worst fear is defiance of court. Defiance का मतलब होता है कि यानी आप रद्द करो या खिलाफ वर्जी करो, ठीक है। तो ये जो लोग थे, इन्होंने इसका कोई ना ही इनके पास कोई एविडेंस था, फिर भी इन्होंने इस इलॉजिकल बात को बढ़ाया और माना। तो जो लोग थे पीपल यानी जो सालिम के रहने वाले लोग थे, वो खुदा की राह में रुकावट यानी खुदा की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, ठीक है। दैट्स वाई द आइडिया ऑफ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट वॉन्ट सच अ हाई लेवल ऑफ हिस्टीरिया। इसीलिए ये जो काम था जादूगरी का या विच क्राफ्ट का, ये जो था यानी एक एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, एक्सटेंड होता चला गया, ठीक है। नेबर्स हु हैव नोन ईच अदर फॉर देयर होल लाइव्स बिगिन टू एक्यूज ईच अदर एंड सेंड वन अनदर टू द गैलोज। गैलोज का मतलब होता है एक्यूजेशन और यानी फांसी तक पहुंचाना। वो लोग जिनकी आपस में यानी जो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करते थे, उन्होंने इसी बिना पर आकर एक दूसरे को फांसी तक पहुंचा दिया। People were so terrified of the unknown, the punishment for being found guilty was death by hanging. अब जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे ऐसे लोगों से जिन्हें वो नहीं जानते थे कि हल्की सी किसी से कोई बहस भी हो गई तो वही पकड़ के वो ये कह देगा कि मैंने तो इसमें जिन देखा है, मैंने तो इसमें चुड़ैल देखी है, बस पकड़ लो अब इसको, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाता था, एक्सिक्यूट कर दिया जाता था, सेंटेंस टू डेथ। अच्छा जी, द पर्सनस फेट कुड बी अवॉइडेड हाउएवर बाय कन्फेसिंग टू द चार्जेस ऑफ विचक्राफ्ट। अब उसने कहा है एक इंसान अपनी किस्मत बचा लेता था जब उसके ऊपर चार्ज लगता था विचक्राफ्ट का, वो कन्फेशन दे देता था, ठीक है, तब उसकी बचत हो जाती थी। अदरवाइज ही विल बी एग्जीक्यूटेड राइट आफ्टर फ्यू डेज। अच्छा जी, दिस वॉज एन ऑप्शन फॉर मैनी। ये ऑप्शन मौजूद था काफ़ी लोगों के लिए। एज द नंबर ऑफ कन्फेशन ग्रू, जो जो कन्फेशन बढ़ रहा था, सो डिड द हिस्टीरिया इन द टाउन। तो हिस्टीरिया भी उसी लेवल से बढ़ रहा था क्योंकि लोगों में खौफ व हरास उतनी ही तेज़ी से फैल रहा था। इन द प्ले ऑफ अ टोटल 19 इनोसेंट पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ। और हमने देखा कि द क्रूसिबल में 19 लोग जो हैं उनकी जाने गई। अ डजन मैनी मोर वर इन जेल। और इसी यानी इसी बिना पर जो बाकी लोग जेल में थे, अब ये भी नहीं पता कि उनको वो कन्फेशन दे देंगे या उनकी मौत वाक़या होगी या उनको फांसी के फंदों तक पहुंचाया जाएगा। व्हाट कुड हैव कॉज्ड द स्केल ऑफ, यानी ये कितना, ये कहाँ तक बात जानी है और कितना ये बढ़ेगा काम, कोई आइडिया नहीं। The townspeople of Salem accept and became active in the hysteria, not only because the hysteria gives them a chance to act on long-held grudges and express restrained opinions, कि जो ये लोगों ने इस चीज़ को कबूल कर लिया, इस हिस्टीरिया को, कि इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसी ने कोई एक्शन लिया, ना ही क्वेश्चन रेज़ किए गए। यानी जो, क्योंकि माइनॉरिटी थी ना, मेजॉरिटी जो थी वो अपोजिट थी, माइनॉरिटी जो थी वो यानी लॉजिकल बातों की तरफ थी जिनकी किसी ने बात नहीं मानी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मिडीवल जो था कॉन्सेप्ट था, वो जो चर्च के जो होल्डर्स थे, जो एक्लेसियास्टिकल प्रोमिनेंट डोमिनेंट फिगर थे, उन्होंने किसी की यानी वो उन्हीं की चल रही थी और उन्होंने अपनी सीटें बचानी थी, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और कम्युनिस्ट को जो है ख़त्म किया गया इन सब चीज़ों की बिना पर, ठीक है। इट इज़ दीज पीपल, आपने ये चीज़ भूलनी नहीं है कि जो ये लिखा गया था 1692 से 1693 में ये चीज़ प्रैक्टिस हुई थी विचक्राफ्ट वाली। और आर्थर मिलर ने लिखा कब था ये, 1953 में, ठीक है। तो 1953 में इसका बैकग्राउंड क्या था, अमेरिका में कम्युनिस्ट को मैकार्थिज़म की बिना पर कत्लो गारत किया जा रहा था, उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जिस चीज़ को हमारे आर्थर मिलर ने विच क्राफ्ट से एसोसिएट किया। क्यों किया, क्योंकि सेम
जो चीज़ थी सेम जो यानी कम्युनिस्ट के साथ ज़्यादती की जा रही थी वो इस टाइम में विचक्राफ्ट के नाम पे की जा रही थी। और फिर मैकार्थिज़म में जॉन मैकार्थी के यानी सुपरविजन में जो ये काम सर अंजाम दिए जा रहे थे, इसने इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया है। ठीक है, आर्थर मिलर तो था ही नहीं विचक्राफ्ट के टाइम पे, लेकिन उसने ये सब कुछ तो यानी इस सब चीज़ों को रिलेट किया है उनको मॉक करने के लिए और उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। किसको? मैकार्थिज़म को। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, लाजमी ज़हन में रखना। जब भी कोई क्वेश्चन करो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये काम, ये प्ले, ये ड्रामा, ये नॉवल अगर लिखा गया तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल नेचर क्या है इसकी, इसका जॉनरा क्या है, यानी प्रॉपर आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा जी, कहाँ गया? Their community shows the impact that believing something unheavily can have. In the end, hysteria can thrive only because people benefit from it. It suspends the rules of daily life and allows the acting out of every dark desire and hateful urge under the cover of righteousness. अच्छा जी, अब यानी होता है ना एक सफ़ेद यानी सफ़ेद चादर ओढ़ के तो काले काम करना, ये वो चीज़ उन्होंने लोगों ने यहाँ प्रैक्टिस की कि जो लोग बड़े रेशनल थे और जो बड़े यानी बड़े लोगों की नज़र में अच्छे लोग थे, उन्होंने भी यानी इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने भी वो सब अपने निकाले, अपने जो भी उनके दिल में खुराफात नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उर्दू में वर्ड उसको, कि जो भी उनके दिल में गुस्सा था और लोगों के लिए जो बुराई थी, हसद था, तो उन्होंने इसको फ़ायदा उठाते हुए इस सब चीज़ का तो लोगों के साथ ये सारी चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिस की। हिस्टीरिया replaces logic with ideas that neighbors का मतलब यहाँ है that furthers, that extends, ठीक है, that demonstrates। तो हिस्टीरिया ने जो replaces logic with ideas यानी लॉजिकल बातों को हिस्टीरिया ने किसके साथ चेंज कर दिया? आइडियाज़ के साथ। कौन सी आइडियाज़? जो नए से नए आइडियाज़ जो लोगों के जहन में आ रहे थे दूसरे लोगों को फंसाने के लिए। ठीक है, दैट नेबर जो बढ़ाता है सिचुएशन को, whom they have always considered respectable people all communing with the devils। यानी ऐसे लोग जिनको समझा जाता था बड़े यानी जिन्हें रिस्पेक्ट दी जाती थी और जिनको समझा जाता था कि ये बड़े काबिल लोग हैं, वो असल में डेवल्स के जो थे साथी थे जो उसमें। अच्छा, यहाँ ना अगर हम देखें तो यहाँ इस लाइन में उसने किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है? उसने एक्लेसियास्टिकल फिगर्स को जो है वो निशाना बनाया है, उनको मॉक किया, उनको सस्पेक्ट किया है कि वो जिनको लोग समझते थे कि भाई ये तो बड़े दीनदार और बड़े समझदार लोग हैं, ये बड़े यानी काबिल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स हैं, वही असल में जो थे डेविल के साथी निकले। Hope you learned something from this video because it was really very important for you guys in order to make you prepare for the prominent drama, yeah, of Arthur Miller. So I promise you that I will definitely give this topic to you, available on my YouTube channel. So thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe, okay, if you like the video. Thank you so much.